कई भाव हैं जहां मैया ने लाली राधा को अपनी बहू चुन भी लिया था। एक कथा आती है कि एक बार राधा रानी अपनी सब सखियों के साथ खेल रही थी। तो जैसे लाली बच्चियां खेलती हैं ना, रसोई किचन बनाती हैं, उसमें भोजन बनाती हैं, तो ये सारी ललिता, विशाखा, राधा रानी सब ये रसोई का खेल खेल रही थी। और राधा रानी ने माटी से लेके अपने हाथ से लड्डू बनाए, मिट्टी के लड्डू। तो उस समय वहां दुर्वासा ऋषि आए हुए थे दर्शन के लिए। सुना है कि जगत के जो आराध्य हैं राधा कृष्ण, उनका ब्रज में प्रागट्य हुआ, हम देख के आए वो बरसाना। देखा राधा रानी लड्डू बना रही थी। जैसे सखियों ने देखा एक दाढ़ी वाला बाबा आया है, तो सब सखियों ने दुर्वासा ऋषि को घेर लिया। घेर के बोली, बाबा हमारी राधा ने आज लड्डू बनाए हैं, तुम खाओगे? बाबा ने सोची कोई मोतीचूर के लड्डू होंगे, कोई बढ़िया माल के लड्डू होंगे, हाँ लाओ खाएंगे। तो सखी ने जाके माटी के लड्डू दिए, बोले लो खाओ। दुर्वासा ऋषि देख के अब कह भी नहीं सकते कि हम ये नहीं खाएंगे, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तो एक कोने में लेके गए कि थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं और बाकी ऐसे फेंक देंगे। तो जैसे जरा सा लड्डू मुंह में डाला ना, आहा क्या स्वाद! दुर्वासा ऋषि ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट लड्डू नहीं खाए। महाराज दुर्वासा ऋषि पूरा लड्डू स्वाद में खा गए और जाते जाते राधा को आशीर्वाद दे के गए कि लाली तेरे हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा देवी है, जो तेरे हाथ का भोजन करेगा उसकी आयु लंबी हो जाएगी। अब ये बात सारे ब्रज में फैल गई कि राधा के हाथ का जो भोजन करेगा उसकी आयु लंबी हो जाएगी। यशोदा मैया के कान में भी ये खबर पहुंची। तो मैया को लगी मैं राधा को घर बुलाऊं, ये तो अपनी सहेली की बेटी है कीर्ति मैया की। तो यशोदा मैया ने बुलाया राधा को कि तू हमारे घर आके भोजन बना दे, मैं कन्हैया को खिलाऊंगी ताकि मेरे लाला की लंबी आयु हो जाए। तो राधा रानी आई। राधा रानी ने आकर के बड़ा सुंदर व्यंजन पकवान भोजन बनाया। और जब भोजन बना के श्री राधा जाने लगी तो यशोदा मैया ने रोका और कहा लाली धरा। और राधा को अपनी गोद में बिठा के मैया ने मेहंदी ली और मेहंदी लेके राधा रानी के हाथों में लगा दी। मेहंदी सगुन की मेहंदी, मतलब बहू बनेगी हमारी तो यही बनेगी, सर्वगुण संपन्न, सारे गुण है इस राधा में, रूप है, स्वभाव है, भोली है। सो मैया ने मेहंदी लगा दी। अब बेचारी राधा रानी छोटी सी थी, सो क्या जाने मेहंदी लगाने का मतलब क्या होता। वो तो नाचती नाचती बड़ी खुश होती बरसाने आई, हमको मेहंदी लगी है, मेहंदी लगी है। जैसे बरसाने पहुंची सखियों ने कहा ये क्या करवा के आई है? बोले मेहंदी लगवा के आई हूँ। बोले बावरी इसका मतलब जानती है? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब उस काले कलूटे के लिए यशोदा ने तुझे चुन लिया बहू के रूप में। अब जाओ अपनी मैया को दिखाएगी जाके। अब तो राधा रानी बड़ी संकुचित हुई, अब कैसे घर जाऊं? बोले धोले कहीं पानी में जाकर के, तब जाना घर पे महल में। तो श्री राधा रानी ने बरसाना जब जाते ना महल, उससे नीचे कुंड है, आज भी वो कुंड है, उसका नाम है प्रिया कुंड। वहां जाके राधा रानी ने अपने हाथ धो दिए। उसका जल पूरा मेहंदी के कारण पीला पीला हरा हरा ऐसा हो गया, इसलिए उसको पीली पोखर भी बोलते हैं। ब्रजवासी जो हैं वो साधारण भाषा में उसको पीली पोखर बोलते हैं। नाम उसका प्रिया कुंड है। वहाँ श्री जी ने हाथ धोए। आज भी वहाँ भक्त जाते हैं दर्शन करने, उसका आचमन लेने। वहाँ नौ का उत्सव होता है, साल में एक बार श्री जी का पूरा वो डोला निकलता है। तो बहुत सुंदर वहीं पर राधा रानी ने अपने हाथ धोए और फिर गई ऊपर में। तो ऐसे कई कई अद्भुत अद्भुत ब्रज में भाव है। और राधा रानी के तो महाराज इतने अनंत हैं कि कोई कह नहीं सकता। हाँ, फर्क बस इतना है, राधा रानी की चर्चा बहुत लोग न करते हैं, और करते इसलिए नहीं है क्योंकि इसको सुनने का हर कोई अधिकारी नहीं। ये भाव या तो जो रसिक बैठे उनके बीच में कहा जाता है या ब्रज में कहा जाता है। अन्यथा राधा रानी के चरित्र को समझना सुनना ये हर किसी के संभव में नहीं है। तो श्री